तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रत्युत्तरदाता वादी पृथ्वीराज सिंह ने एक विक्रय विलेख को अकृत और शून्य घोषित करने के लिए अपीलार्थी प्रतिवादी के विरुद्ध इस आधार पर एक वाद विदिन ब्रैकेट संख्या 81 वर्ष 1988 प्रस्तुत किया कि वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया था। विराम। प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ कासगंज एटा के न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11/4/1994 के द्वारा प्रतिवादी के उपस्थित न होने के कारण वादी के वाद को एक पक्षीय आज्ञापित कर दिया और प्रश्नगत विक्रय विलेख को शून्य और अप्रवर्तनीय घोषित कर दिया। विराम। अपीलार्थी प्रतिवादी ने उक्त एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध दिनांक 31/10/1994 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 सपटित धारा 151 के अंतर्गत उसे अपास्त करके वाद को पुनर्स्थापित करने हेतु आवेदन किया, इस आधार पर कि वह एक अशिक्षित ग्रामीण और वृद्ध व्यक्ति है और न्यायालय की कार्यवाही समझने में असमर्थ है। विराम। उसने एक अधिवक्ता नियोजित किया था, किंतु न्यायालय के किसी आदेश की उसे जानकारी नहीं है और जब प्रतिवादी ने दिनांक 26/10/1994 को सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उसने विक्रय विलेख निरस्त करा दिया है और अभिलेख से उसका नाम भी हटवा दिया है, तब एक नया अधिवक्ता करने पर उसे एक पक्षीय आदेश की जानकारी दिनांक 27/10/1994 को हुई। विराम। पेरा। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 29/4/2000 के द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांक 11/4/1994 को निरस्त कर दिया और वाद को पुनर्स्थापित करते हुए प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार किया। विराम। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष था कि आवेदक अनपढ़ है और उसने सभी दस्तावेजों पर अपना अंगूठा लगाया है तथा अपने पहले अधिवक्ता में अपना विश्वास व्यक्त किया था, किंतु उसकी उपेक्षा के कारण एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। विराम। अतः आवेदक ब्रैकेट में अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता की त्रुटियों की सजा ब्रैकेट में सहन करने नहीं दी जा सकती है। विराम। इस आदेश के विरुद्ध प्रत्युत्तरदाता वादी ने सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत दिनांक 10/5/2000 को पुनरीक्षण ब्रैकेट में CR संख्या 51/2000 प्रस्तुत की। विराम। अतिरिक्त जिला जज एटा ने आदेश दिनांक 17/2/2004 के द्वारा पुनरीक्षण अनुज्ञात किया और विचारण न्यायालय के आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए विचारण न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया। विराम। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका ब्रैकेट में CM रिट याचिका संख्या 18990 वर्ष 2004 प्रस्तुत की। विराम। फेरा। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 24/5/2022 के द्वारा
रिट याचिका निरस्त कर दी। विराम। उच्च न्यायालय का भी मत था कि आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा आज्ञप्ति ब्रैकेट में 11/4/1994 की तिथि से 30 दिन है, जो 11/5/1994 को समाप्त हो गई। विराम। फिर भी उक्त आवेदन 31/10/1994 को प्रस्तुत किया गया, जो लगभग 5 महीने विलंब से था। विराम। तदनुसार अतिरिक्त जिला जज के आदेश की उच्च न्यायालय ने पुष्टि कर दी। विराम। अतः उच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप में अपीलार्थी का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया और प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में एक पक्षीय आज्ञप्ति का अनुमोदन कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह एसएलपी प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। हम इस राय में हैं कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला जज के आदेश को कायम रखने में त्रुटि कारित की है। विराम। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के द्वारा सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को ठीक ही अनुज्ञात किया था। विराम। पैरा 2। सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालयों को केवल तकनीकी आधारों पर मामले को बंद नहीं कर देना चाहिए, अपितु वास्तव में दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करना चाहिए। विराम।